हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आप सबके समक्ष मैं फिर से एक बार लाइव हुआ हूं और आज इस ज्योतिष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से योग हैं जो हमें कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करवाते हैं या विदेश में हमारी परमानेंट सेटलमेंट करवाते हैं। देखिए, मैं आज ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी ना किसी तरह से विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं। अब विदेश की परिभाषा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और कौन से ऐसे योग होते हैं जिनको देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू विल बी परमानेंटली सेटल्ड इन अब्रॉड, या केवल आप नौकरी करने जाएंगे विदेश, या आप बिजनेस करेंगे, या आप जाकर वहां से वापस आ जाएंगे, या केवल स्टडी जो है विद्या की प्राप्ति ही आपके हिस्से में आएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस पर्टिकुलर ज्योतिष वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर श्रृंखला के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि विदेश यात्रा होती क्या है, विदेश किसे कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से नेपाल घूमने के लिए जाते हैं, या आप अपनी कंट्री से बिल्कुल बाजू वाली कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं। क्या वो विदेश है? उसका जवाब है जी हाँ, वो विदेश है। टेक्निकली यस, इट इज आउट ऑफ कंट्री, बट ज्योतिष के हिसाब से वो विदेश नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर जाकर लगेगा ही नहीं कि आप विदेश आए हैं या आप विदेश यात्रा कर रहे हैं। विदेश का मतलब ज्योतिष शास्त्रों के अकॉर्डिंगली क्या रहता है? ज्योतिष शास्त्रों के अकॉर्डिंगली विदेश का जो मतलब है वो ये है कि आपका कल्चर, आपका खान पान, आपका रहन सहन सब कुछ बदल जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड। राइट। तो आपको ये चीज जो है समझनी होगी कि केवल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहां से पाकिस्तान जाते हैं घूमने के लिए। आप टेक्निकली तो अब्रॉड आए हैं, लेकिन वहां का रहन खान पान बिल्कुल हमारे जैसा है। राइट। आपको हो सकता है ये पता ही ना लगे, फील ही ना हो कि आप अब्रॉड में हैं। राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। राइट। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विदेश मतलब आपकी पूरा का पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया। उस विदेश की बात आज हम ज्योतिष के अंदर करेंगे। देखिए, विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होना, नौकरी करना, प्रोजेक्ट पे जाना, ये सारी की सारी चीजें हम कहां से डिस्कस करते हैं? नवम भाव, 12वां भाव, लगन, तीसरा भाव, और कहीं ना कहीं 11th हाउस भी, क्योंकि सबसे पहले आपके मन में इच्छा होती है बाहर जाने की, और इच्छा, होप्स, विशेस वो सारी 11th हाउस से, 11वें भाव से कुंडली के अंदर देखी जाती हैं। तो वो कौन से ऐसे योग हैं? देखिए, कुंडली का विश्लेषण जब विदेश यात्रा के लिए किया जाता है या विदेश सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट के लिए किया जाता है, तो सबसे पहले मैं उसके अंदर दो योगों को, दो कॉम्बिनेशंस को देखता हूं। याद रखिएगा, बहुत पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल विदेश जाना और वहां जाकर रहना ही जरूरी नहीं होता है। क्या आप वहां पर अच्छी तरह से सेटल होंगे? क्या आपका जीवन देश से बढ़िया विदेश में बीतेगा, या किसी कारणवश आपको वहां से वापस आना होगा? ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, कभी कभी मैंने देखा है बहुत सी कुंडलियों में ऐसे योग बन रहे होते हैं कि आप फॉरेन जा रहे हैं, आपको पीआर भी मिल गई, बट समहाउ फॉर XYZ रीजंस आपको वापस आना पड़ रहा है। तो ये योगों को चेक करना बहुत ही अनिवार्य है जब भी ज्योतिष में आप किसी को सजेस्ट करें कि आप फॉरेन जा सकते हैं या आप फॉरेन नहीं जा सकते हैं।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी कुछ कुंडलियों में इस प्रकार का योग होता है कि केवल फॉरेन कंट्री में योग तो है लेकिन सिर्फ पढ़ाई का, राइट, वहां पर जॉब का योग नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट का योग नहीं है। और कुछ कुंडलियों में मैंने देखा है, पंजाब में स्पेशली बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेश में विजिटर वीजा पे चले जाते हैं और वहां पर जाकर अपना परमानेंट रहना या वर्क परमिट जो है वहां पर जाकर अप्लाई करते हैं, या एजुकेशन परमिट भी वहां जाकर अप्लाई करते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस में स्टेप नंबर 1 ये रहेगा कि आप 9th हाउस को चेक करें। 9वां भाव जो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, राइट, और वहां पर परमानेंट सेटलमेंट यहां से चौथा 1 2 3 4, देखिए लगन से चौथा घर आपका घर होता है ना। 4th हाउस फ्रॉम दी लगना इज योर होम एंड 9th से जो 4th होगा, मान लीजिए फॉरेन में आप पहुंचे, यहां से जो चौथा होगा 1 2 3 और 4, ये आपका परमानेंट सेटलमेंट होगा अब्रॉड। शायद आपको आज ये समझ में आया हो कि क्यों 12th हाउस को लोग परमानेंट सेटलमेंट का घर कहते हैं, कि आप परमानेंट अब्रॉड सेटल हो जाएंगे। आज तक किसी ने नहीं बताया लॉजिकली कि उसका लॉजिक क्या है। सब बोलते हैं कि ये घर लगन से बहुत दूर है, 12वां है, फॉरेन कंट्री का है, फॉरेन सेटलमेंट का है। द रीजन इज इट इज 4th फ्रॉम द 9th। 9वें से चौथा घर 9वें घर की परमानेंट सेटलमेंट है। दैट्स हाउ यू लुक एट इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। अब बहुत से लोगों का कुंडली के अंदर क्या होता है, पहले घर का स्वामी 12वें भाव में चला जाता है। जैसे ही कोई ये कहता है कि अरे आपका पहले घर का स्वामी 12वें भाव में चला गया, आप तो पक्का फॉरेन जाएंगे। द आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरली, क्योंकि पहले घर का लगन का स्वामी लग्नेश अगर 12वें भाव में चला जाए तो इसका पहला मतलब यह है कि आप बाहर जाने की बहुत सारी इच्छा शक्ति रखेंगे। यू विल बी द वन हु रियली वांट टू गो अब्रॉड। दैट इज द मीनिंग ऑफ लगन लॉर्ड गोइंग इन द 12th हाउस। प्लीज डू नॉट मिस्टेक इट बाय सेइंग दैट आपकी परमानेंट सेटलमेंट होगी। बहुत से झोला छाप पंडित ये देखकर ही कह देते हैं अरे आपका लगन का स्वामी 12वें में गया, ये बच्चा जो है विदेश जाएगा। रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। That means that person really wants, he has urge to go abroad. दूसरा योग क्या है, मैं एक एक करके सभी योगों पे आपके साथ चर्चा करूंगा। दूसरा योग क्या है कि 12वें भाव का स्वामी, the lord of the 12th house is gone in the लग्ना। That means आप बाहर जाना चाहते हैं या आप बाहर जाना नहीं चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जाना ही होगा। बिकॉज योर परमानेंट सेटलमेंट अब्रॉड जो है वो लगन में आके बैठ गई है। सो दैट मीन्स यू नो वेदर यू लाइक इट और यू नॉट लाइक इट, आपके सर्कमस्टांसेस, राइट, और आपकी जिंदगी आपको फॉरेन लैंड्स पे ले ही जाएगी। देखिए मुझे बहुत से लोग दोनों तरफ से मिले हैं। वो लोग जो परमानेंटली सेटल होना चाहते थे और वो गए और कुछ नहीं जा पाए, और वो लोग जो कभी भी फॉरेन नहीं जाना चाहते थे और उनको परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन लैंड्स में मिली। राइट, सिंपल कि आपका 12वें घर का स्वामी लगन में आ गया वहां पर। तो ये कुछ चीजें हैं, एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है। अब कभी कभी अगर आपको ये लगे कि 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आ जाए, मान लीजिए मेष लगन की या आप वृषभ लगन की कुंडली बना लीजिए और चेक कीजिए कि आपका 9वें भाव का स्वामी कौन है। राइट, मेष लगन में तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 9वें और 12वें भाव दोनों के स्वामी बृहस्पति देव होंगे। अगर आप जो है वृषभ, कन्या, तुला, धनु, इन लगन के स्वामियों को चेक करें। यहां पर 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी का आपस में एक्सचेंज हो, देयर इज एन एक्सचेंज, तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी आपका फॉरेन लैंड पे सेटलमेंट होना बहुत इजी होता है। 100% ऐसे लोग फॉरेन लैंड्स पे जाके सेटलमेंट होते हैं। दैट सिंपल इज दैट, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं परिवर्तन हो गया।
नवम भाव और 12वें भाव के स्वामियों का। तो ये भी एक योग है फॉरेन सेटलमेंट का। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। अब कभी कभी हमें पूरी कुंडली से कोई भी योग नहीं मिलता है फॉरेन सेटलमेंट का, हमें दिखता ही नहीं है। सो डज दैट मीन कि आप फॉरेन नहीं जा सकते हैं? द आंसर इज नो। आप जा सकते हैं फॉरेन, बट हाउ? व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अष्टक वर्गा। आज मैं आपको थोड़ा सा अष्टक वर्गा के ऊपर समझाऊंगा और मैं आपको फिर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप अष्टक वर्गा चेक करके अपनी फॉरेन सेटलमेंट जो है उसको देख सकते हैं। देखिए गाइस, आपने कभी अपना स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देखा है जिसमें आपको ग्रेड्स और मार्क्स मिलके आते हैं? एक मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और एक मिनिमम मार्क्स होते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम मार्क्स की लिमिट भी होती है, मतलब कोई भी स्कोर हो सकता है, आउट ऑफ आपको 100 मिले, आउट ऑफ 50 मिले। इसी प्रकार एक फाइनल स्कोर बोर्ड आपकी कुंडली का तैयार होता है आपके जन्म के समय। वो परमात्मा, वो कुदरत और हमारा ज्योतिष वो स्कोर बोर्ड तैयार करता है। उसमें हर एक ग्रह अष्टक वर्गा 7 ग्रह मान लिए जाते हैं। कहां से? सूर्य से लेकर शनि तक। राहु केतु को इंक्लूड नहीं किया जाता है। शुड आई रिपीट? राहु और केतु को इंक्लूड नहीं किया जाता है। 1 से लेकर फ्रॉम 1 टू 7, 7 ग्रह कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 हुए। और एक उसमें लगन असेंडेंट जो है उसको लिया जाता है। सो 7 + 1 8। अष्टक, अष्टक मीन्स 8, वर्ग मीन्स द डिवीजन, द मार्क्स। सो ये 8 चीजें मिलकर हर एक राशि को स्कोर देती हैं, क्योंकि हर एक राशि किसी ना किसी घर की मालिक जरूर बनेगी, इसीलिए कुंडली में 12 घर और 12 राशियां होती हैं। इज दैट सिंपल इज दैट, राइट। तो अष्टक वर्गा में क्या है? इंडिविजुअल प्लैनेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक राशि को नंबर देने की। जैसे मेष राशि को शनिदेव भी नंबर देंगे, सूर्यदेव भी देंगे, बुधदेव भी देंगे, मंगल देव भी देंगे। और इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 8 होते हैं, 0 to 8, एक प्लैनेट जो देगा राशि को नंबर, और उनका एक टोटल स्कोर निकलेगा। मान लीजिए ये 9 नंबर की राशि है यहाँ पर, और यहाँ पर शनिदेव ने दिए 4 नंबर, मंगल देव ने दिए 3 नंबर, बुध देव ने दिए 6 नंबर। तो यहाँ पर इन सब प्लैनेट्स को और असेंडेंट को मिलाकर एक स्कोर निकलेगा जिसको हम अष्टक वर्गा स्कोर कहते हैं। ये आपके प्रारब्ध कर्म और प्लैनेट्स की आपके जिस राशि में, जो राशि जिस घर की स्वामी बनी है, उसको देखकर कितना के एक प्लैनेट सेटिस्फाइड है उस कुंडली के अंदर, वो स्कोर देता है। उस स्कोर को अष्टक वर्गा कहते हैं। देखिए, अष्टक वर्गा सीखने के लिए मुझे अपने जीवन में 3 वर्ष का समय लगा डिटेल में जाने के लिए। मैं आपको बिल्कुल सरसरी और मोटे तौर पे समझाने की लेमैन टर्म्स में कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका 12वें घर का अष्टक वर्गा स्कोर अगर हम चेक करें परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो हमें इंडिविजुअल प्लैनेट्स के स्कोर भी देखने होंगे। इंडिविजुअल प्लैनेट्स के स्कोर को भिन्न अष्टक वर्गा कहते हैं। मतलब आपको डिफरेंट प्लैनेट्स ने स्कोर दिया, आई एग्री, राइट, वो भिन्न अष्टक वर्गा है। सूर्य ने आपको दिए 4, मैक्सिमम 8 नंबर दिए जाते हैं, राइट, 0 to 8। चंद्रमा ने दिए 3, शनि ने दिए 5। Anything less than 4 is a bad score. Anything less than 5, above 4 is a good score, and it is out of 8. That is भिन्न अष्टक वर्गा, the individual score. And फिर उन सब इंडिविजुअल स्कोर्स को 7 प्लैनेट और इसका असेंडेंट का वो यहां पर कैलकुलेट किया था कि टोटल स्कोर कितना है। और अगर टोटल स्कोर 28 से ज्यादा हो तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग घर है। लेकिन कैच ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये देखा कि यहां पर 28 से ज्यादा नंबर मिले हैं। मैक्सिमम नंबर जो है 54 हैं, राइट। तो इसमें आप यहां पर आप देख सकते हैं कि कहां पर कितना स्कोर होगा। और यहां पर अगर 28 से कम नंबर है, इफ द स्कोर इज लेस देन 28, राइट, देन दिस हाउस इज स्ट्रगलिंग। बट द कैच इज नॉट दिस, कैच इज भिन्न अष्टक वर्गा। आपको यह देखना है कि 9वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी जो एक्चुअल में
इस कुंडली के अंदर बाहर जाने के योग बना रहे हैं, उनका इंडिविजुअल स्कोर भिन्न वर्गा कितना है। अगर उन्होंने 4 से ज्यादा नंबर दिए हैं, 100% आपकी फॉरेन सेटलमेंट होगी ही होगी, दैट इज फॉर श्योर। बहुत से झोला छाप पंडित, बहुत से ऐसे पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, केवल नवम 12 पहला आपकी इच्छा पूर्ति, आपका ये चार्ट, आपका वो चार्ट, ये सब बता के आपको उपाय करवा देते हैं। नोबडी बॉदर्स टू लुक एट दी अष्टक वर्गा स्कोर, क्योंकि एक्चुअल पिक्चर जो है वो अष्टक वर्गा में है। क्यों? 7 प्लैनेट हैं, उन 7 प्लैनेट्स का किसी ना किसी का इफेक्ट होगा। मान लीजिए इस जातक की कुंडली के अंदर यहां पर शनिदेव की 10 नंबर राशि है, और यहां पर जो है शनिदेव इसके कर्म स्थान के स्वामी बने। ग्रेजुएशन के लिए यहां पर सूर्यदेव हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहां पर बृहस्पति हैं। तो आप सबसे पहले 12वें घर के अंदर आप ये चेक करें कि सूर्यदेव ने कितने नंबर दिए हैं अगर बच्चा ग्रेजुएशन करने जा रहा है। क्या सूर्यदेव ने 12वीं राशि में उसको पास किया है कि फेल किया है? सो दैट मीन्स अगर 4 से कम है, फेल है, तो वो बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं जा पाएगा। उस बच्चे को कोई और रास्ता अपनाना होगा बाहर जाने के लिए। और अष्टक वर्गा जो चार्ट है वो हर सॉफ्टवेयर, स्पेशली प्राशरा लाइट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, और ये वारा मीरा की थ्योरी है। और हम यहां पर सिडीरियल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इज दैट सिंपल? इज दैट राइट? तो यहां पर आपको 12वें भाव में कौन सी राशि है, उसको पंचम भाव के स्वामी ने कितना मार्क्स दिया, वो बताएगा कि आप किस बेसिस पे फॉरेन जाएंगे। विल यू गो ऑन स्टडी बेसिस एज इन ग्रेजुएशन, और विल यू गो स्टडी बेसिस पोस्ट ग्रेजुएशन? लुक एट दी 9th लॉर्ड। 9th लॉर्ड हियर इज जुपिटर। सी की जुपिटर का भिन्नष्टक वर्गा स्कोर 12th हाउस में कितना है। यू विल कम टू नो वेदर आप वहां जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, क्या आप फाइनली सेटल होंगे? क्या आप वहां पर नौकरी करेंगे या आप बिजनेस करेंगे? दैट विल डिपेंड अपॉन द 10th एंड द 11th हाउस लॉर्ड्स, राइट? एंड इफ यू आर गोइंग इन सम प्रोफेशनल स्टडी, पंचम भाव की स्टडी जो है, अगर वहां से देखते हैं प्रोफेशनल स्टडी, ये सर्विसेज का घर भी है। व्हेन यू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज, एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, तो यहां पर ये देखेंगे। और सप्तम भाव डेली वेजेस, एट टाइम्स यू आर पेड ऑन डेली बेसिस, सो वी लुक एट द 7th हाउस। तो यहां का लॉर्ड आइडेंटिफाई कीजिए, उसका स्कोर देखिए भिन्नष्टक वर्गा का इन द 12th हाउस। यू विल कम टू नो वेदर on what basis you will be settled permanently. If not permanently, come down to the 9th house. आप 9वें भाव में आ जाइए। क्या आप temporarily रहेंगे वहां पे for 5 years, 7 years, 8 years, and then eventually you will move from one country to the another country. एक country से आप दूसरी country में चले जाएंगे। That is how you look at. यहां पर रेणु सिंह, अगर आपके हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं हो, 5-10 मिनट आगे पीछे हुआ, नो प्रॉब्लम। इस प्रोसीजर को मैं बार बार रिपीट करता हूं। वी कॉल इट टाइम रेक्टिफिकेशन। टाइम रेक्टिफिकेशन एक रिवर्स प्रोसेस है। मान लीजिए मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं। आपने तो 10-15 मिनट की बात की है रेणु जोशी जी, हम बात करते हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे की। इनफैक्ट कुछ लोग तो हमें सिर्फ टेंटेटिव टाइम बताते हैं कि हम सुबह पैदा हुए थे, अर्ली मॉर्निंग था, या 10-11-12 बजे के आसपास था। वहां से भी टाइम रेक्टिफिकेशन एक टेक्निक है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जो ऋषि मुनियों ने हमें सिखाई है। उसमें हम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकाल लेते हैं। आप तो सिर्फ टाइम की बात करते हैं, हमने डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट की है बहुत से लोगों की, राइट? सो इवन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड टाइम रेक्टिफिकेशन। इट टेक्स लिटिल लॉन्गर ऑफ कोर्स, बिकॉज आपके लाइफ के इवेंट्स को हमने मैच करना होता है दशाओं के साथ। और प्लैनेट्स जो हैं, आपकी नेचर, आपकी शक्ल, आपके हाव भाव, उन सब से हमें पता लग जाता है। सूर्य की स्थिति हर 2 घंटे में कुंडली में बदलती है। हमें कुंडली देखकर पता लग जाता है कि ये आधी रात का जन्म है, सुबह का जन्म है, रात का जन्म है, कैसा जन्म है। वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड टाइम रेक्टिफिकेशन, एंड वी कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट्स वेरी वेरी सिंपल. If you don't have right time,
no problem. If you don't have right date, no problem. If you have any tentative, month or something, still we are capable of getting out or fetching the right time. All these manifestations are written in the Jyotish. All you have to do is you have to read it, learn it, and then apply it. Right? So that's how it works. And good Ashtak Varga scored particular houses final stamp over the foreign settlement yoga. Yes, Richa Luthra, Vedic astrologer from Ludhiana, she's saying it, right? Welcome, Richa ji. अष्टक वर्गा स्कोर आपको किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के आपकी बहुत हेल्प करेगा. सी, आज का टॉपिक अष्टक वर्गा नहीं है. द टॉपिक फॉर टुडे इज नॉट अष्टक वर्गा. Sir Deepu is saying, I'm suffering with my job, currently working in Deloitte due to COVID. This month ending company terminated me. So please pray to God. I will pray for you. The entire world is praying. Don't worry, my friend. There are lots and lots of people who've lost jobs. You will get a wonderful job. Take my word and just message me after 2 to 3 months. I'll do an extra prayer in my meditation tomorrow morning for you. Don't worry. मैं जब उठता हूं तो यही कहता हूं कि पूरे जग का, सर्वत का भला करना आप. उसमें मेरा भी आता है, मेरे परिवार का भी, आपका भी, जो मुझे सुन रहे हैं सबका आता है उसमें. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. 100% आई विल प्रे फॉर यू. एंड दिस इज फॉर श्री दीपू. ओके, डोंट वरी. गॉड इज देयर एवरीवेयर, राइट? ही विल कम. द एनर्जी विल कम एंड सेव यू. नीड नॉट वरी. ओके, डोंट फील डिसअपॉइंटेड. दीज आर ऑल, रात है ना, तो दिन भी आएगा. रात के बाद कभी रात आई है? ऐसा कभी नहीं होता. यू ऑलवेज हैव डे, आफ्टर द नाइट. सो डोंट वरी, राइट? सो 12th हाउस अष्टक वर्गा, आपने देखना है कि अब मैरिज, सपोज कीजिए बहुत से लोग मैरिज बेसिस पे फॉरेन सेटलमेंट होते हैं. कि इस लड़की का आईलेट स्कोर अच्छा आया है, लड़के के पास पैसा है, लड़की के साथ शादी करके फॉरेन में चले जाते हैं, पढ़ाई के बाद पीआर अप्लाई करेंगे और सेटल हो जाएंगे. पंजाब में ऐसा बहुत होता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत होता है. ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट द 7th लॉर्ड जो विवाह का है. लुक एट द 7th लॉर्ड और आप देखिए भिन्न अष्टक वर्गा में इंडिविजुअल उस 7th लॉर्ड में टोटल अष्टक वर्गा स्कोर में कितना नंबर दिया है. आपको पता लग जाएगा कि मैरिज के बेसिस पे आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे. इज दैट सिंपल इज दैट. नाउ पीपल अप्लाइंग फॉर पीआर, फैमिली कहां से देखते हैं? 2nd हाउस एंड द 4th हाउस. सो 2nd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करो और उनका अष्टक वर्गा में कंट्रीब्यूशन चेक करो, विच इज कॉल्ड भिन्न अष्टक वर्गा. कभी कभी आप टोटल स्कोर में लेस देन 28, यहां पे 21 भी हो सकते हैं. आई हैव स्टिल सीन परमानेंट सेटलमेंट. मैंने फिर भी परमानेंट सेटलमेंट देखी है यहां पे, क्योंकि जो प्लैनेट जिस वे से वो जा रहे थे, मान लीजिए पीआर के बेसिस पे जा रहे थे, ना स्टडी बेसिस पे, ना जॉब बेसिस पे, ना बिजनेस बेसिस पे, ना शादी के बेसिस पे, ना ट्रेवल बेसिस पे जाके वहां सेटलमेंट कर रहे थे. नो, उन्होंने सीधी पीआर अप्लाई करी हुई थी. और पीआर बेसिस पे जाने के लिए मैंने 2nd हाउस और 4th हाउस के अष्टक वर्गा लॉर्ड्स, मतलब इन दोनों के लॉर्ड्स को चेक किया और उनका अष्टक वर्गा स्कोर देखा 12वें भाव की टोटल अष्टक वर्गा के अंदर. एंड इट वाज क्रिस्टल क्लियर वेदर दे विल गेट पीआर और नॉट. एंड इफ द इस लॉर्ड का 12वें घर का अपना जो लॉर्ड है उसका स्कोर कम जा रहा है, तो द चांसेस आर कि परमानेंट सेटलमेंट होने में बहुत वक्त लगेगा. ये तो मैंने बहुत से कॉम्बिनेशन बताए. इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज देयर आर स्पेसिफिक बीज मंत्रस, देयर आर स्पेसिफिक चैरिटी रेमेडीज, जहां से आप अष्टक वर्गा का अगर स्कोर कम भी है, अगर वो पर्टिकुलर ग्रह एक्टिवेट नहीं हुए हैं, आप इजीली उनको एक्टिवेट कर सकते हैं. क्योंकि आपको 3 चीजें चेक करनी है. सबसे पहले, क्या वो फिक्स्ड साइंस में तो नहीं है, दृढ़ कर्म तो नहीं है कि आप जा ही नहीं सकते. अगर दृढ़ कर्म में नहीं है, इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ वेरी गुड न्यूज. या तो फिर वो मूवेबल साइन में होंगे या ड्यूल में. और मूवेबल साइंस कौन से हैं और ड्यूल साइंस कौन से, आपको उनको देखना है. मूवेबल साइंस है 1, 4, 7 और 10 राशियों की बात कर रहा हूं मैं. एंड ड्यूल साइंस है 3, 6, 9 एंड 12. अगर ग्रह इन राशियों के साथ संबंध बनाते हैं 6 से 8 महीने की रेमेडीज से,
चाहे आपके यहां पर इतना अच्छा स्कोर नहीं है, योगाज नहीं बन रहे हैं, स्टिल आई गारंटी दैट यू गाइज कैन गो अब्रॉड। कुदरत ने ये ब्रैकेट दी है मदद करने की, इसीलिए ज्योतिष एग्जिस्ट करता है। यही मार्गदर्शन है, यही गाइडेंस है। इट इज नॉट अ जादू, बट सर्टनली it is a technique of guiding someone and giving right remedies at right time at a given circumstance. That is what astrology is all about. That is what Jyotish is all about. And find a guru, find an astrologer who can really look into your chart and help you straight away. सिर्फ नौवां भाव देखा जी, आपका 9वें घर की दशा चल रही है, आप बाहर जाएंगे और आपके 4 बार रिजेक्शन हो गई। उसने कोई स्कोर ही नहीं देखा, उसने नक्षत्र नहीं देखा, डिपॉजिटर ही नहीं देखा, नवम भाव का डिपॉजिटर तक नहीं देखा। हाउ? राजू, दैट सी अष्टक वर्गा का मतलब क्या है? अष्टक वर्गा का मतलब है द असेंडेंट प्लस द 7 प्लैनेट्स। देखिए, अष्टक वर्गा पे मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, चलो कल ही बना देता हूं, आप आना, आपको मैं टेबल्स बना के सिखाऊंगा किस तरह से स्कोर दिए जाते हैं। बिकॉज अगर मैं अभी आपको अष्टक वर्गा समझाऊंगा तो मेरा ये जो पर्पस है फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। शिव शर्मा इज सेइंग मूवेबल हाउसेस आर केंद्रा हाउसेस, ऑफ कोर्स, बट एट टाइम्स इट मे नॉट बी अ केंद्रा हाउसेस. They may be trikonas, they may be some other houses, they can be 6, 8, 12, right? It is Kendra houses only for the Mesh Lagna, not for other Lagnas. They may change, they may not be Kendra, right? So one formula is not going to be applied everywhere. Foreign settlement को identify करना एक इंटेलिजेंट ज्योतिषी के ही बस की बात है, क्योंकि ऐसे तो आप बहुत से हवा में तीर मारते रहेंगे। मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा जी, 12वें घर में आपके शुक्र देवता बैठे हैं, आप हीरा डाल लो, ऊपर डालो, आप बाहर चले जाओगे। देखिए, शुक्र देवता लग्जूरियस ट्रैवलिंग के मालिक हैं। जैसे आप नॉर्मल धक्के खाते हुए बस में जाते हैं, फिर आप टैक्सी में जाते हैं, ठीक है, फिर एक अच्छी ट्रेन में जाते हैं, और हाईएस्ट लेवल का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है दैट इज फ्लाइट्स, प्लेन्स, राइट। तो वो जो विदेश यात्रा आप थ्रू एरोप्लेन करते हैं, उसके कारक शुक्र होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुक्र अगर 12वें स्थान में, 12वें घर में या 9वें भाव में आकर बैठ गए तो आप फॉरेन जाएंगे। दिस इज रिडिकुलस। और आप शुक्र के उपाय करवा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं शुक्र मारक होता है या लगन का स्वामी होता है और 12वें भाव में बैठा होता है। हाउ नॉनसेंस इज दैट, हाउ पैथेटिक इज दैट कि इस कॉम्बिनेशन को देखकर आप शुक्र को एक्टिवेट करवा के कहते हैं आप फॉरेन चले जाएंगे। It's not possible. That's the wrong way of doing it. मुझे हजारों क्लाइंट्स मेरे मिलते हैं, रोज मिलते हैं, और जो मुझे कहते हैं नवनीत सर मैं ऐसे ये किया, हमारे साथ ऐसे हुआ, कोई रिजल्ट नहीं है, 2 बार रिजेक्शन है, 4 बार रिजेक्शन है। It doesn't work like that. You have to carefully identify कि अगर कोई फॉरेन जा रहा है परमानेंटली या फॉर शॉर्ट टर्म, कौन से प्लैनेट्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है अष्टक वर्गा के अंदर, और जिस प्लैनेट की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वो किस घर में है, किस घर का मालिक है, उस घर की वजह से आप बाहर जाएंगे। सिंपल इज दैट। इससे सिंपल और क्या होगा। लेकिन अष्टक वर्गा और भिन्न अष्टक वर्गा को कैलकुलेट करना और उसको समझना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस के बाद ये आता है, राइट? So Akshay is saying we're trying for PR. No problem, my friend. I'll look at your second and the 4th house Ashtak lords and I will see कि 12वें भाव में दूसरे और चौथे भाव के जो स्वामी हैं, राइट, उनका इंडिविजुअल स्कोर क्या है 12वें घर के अंदर. We will come to know whether you will get PR, and if you will get PR, how long it will take. And if you get PR, will you get job there? Will you be satisfied? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो PR मिल गई, कनाडा अमेरिका चले गए और फिर वापस आ गए। दे वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वहां पर रहकर सेटल होने के ग्रह अच्छे नहीं थे। फॉरेन सेटलमेंट तभी कंप्लीट मानी जाती है अगर आप वहां पर यह भी देखें कि विल यू बी सेटल्ड, विल यू बी सक्सेसफुल अब्रॉड और नॉट। इट इज जस्ट नॉट कि आपने फॉरेन सेटलमेंट का देखा, आप बहुत बढ़िया जी आप जाएंगे। अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर हैं, इफ यू आर अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर, यू हैव टू टेल हिम और टेल हर वेदर यू विल बी सक्सेसफुल देयर और नॉट।
एंड यू शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू द एस्ट्रोलॉजर। एट टाइम्स हो सकता है 2 साल का टाइम पड़ रहा हो, एट टाइम हो सकता है अगले महीने ही आप जा रहे हो, बट देन आपको एग्जैक्ट बताया जा सकता है इफ यू डाइसेक्ट एंड गो डीपर एंड फाइंड द रियल लॉजिक कि कहां से और किस ग्रह की वजह से आप अब्रॉड जा रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट 9th हाउस एंड 12th हाउस एंड 11th और लग्न और द 3rd हाउस। नो, आइडेंटिफाई विच इज द प्लैनेट बिहाइंड सेंडिंग यू अब्रॉड। कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको फॉरेन भेज रही है, और अगर भेज रही है क्या वो सेटल करेगी वहां पर? दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Akshay, you can log on to my website, right? You can book the consultation and I'll be sharing details here as well. So यहाँ पर मैं इस वीडियो को आपको फॉरेन सेटलमेंट के बहुत अच्छे योग मैंने बताए हैं आपको। जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है उनको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, यू कैन लॉग ऑन टू astronavneet.com एंड ऑल्सो यू कैन follow my videos. There are other videos on my YouTube channel, Vyasa Astro channel. आपको वहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट की और वीडियोस भी मिलेंगी, राइट? एंड you can know from your kundali whether you are going, and if you are going, on what basis are you going, and if you are going there, will you be settled there or not. So कल मैं फिर आऊँगा, आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। हरे कृष्णा।